कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और कराची कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के इश्तिराक से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसका मौजू तामीराती इंडस्ट्री के मसाइल और पाकिस्तान का मौजूदा माशी बहरान था। इस सेमिनार से कराची कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन और कैप सिंध के वाइस चेयरमैन नईम काज़मी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और सूबा सिंध में कंस्ट्रक्टर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। PEC ने मेंबर सिविल और साबिक चेयरमैन और साबिक वाइस चेयरमैन सिंध इंजीनियर मोहम्मद शफीक ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जनाब आरिफ कासिम ने इंजीनियरिंग के शोबे को दरपेश मुश्किलात से आगाही फरमाई। कैंप के ऑर्गेनाइजर और चेयरमैन इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी FPCCI इंजीनियर अब्दुल जब्बार शेख ने सिंध में कंस्ट्रक्टर्स के साथ होने वाले मुजालिम और ज्यादतियों से आगाह किया। वासिफ नजीर जनरल सेक्रेटरी कंसल्टेंट इंजीनियर एसोसिएशन ने इस सेमिनार के मौजू पर कहा कि ये उन्वान बहुत वसी है, इस पर मुसलसल काम होना चाहिए। साबिक चेयरमैन DMC सेंट्रल और MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन रेहान हाशमी और DMC ईस्ट के मुईद अनवर ने खिताब करते हुए सूबे में होने वाले बदनवानियों की बात की। सेनेटर हुमायूं खान ने अपनी तकरीर में इस सेमिनार के इनेकाद करने पर एसोसिएशन और पूरी इंतजामी कमेटी को मुबारकबाद दी। एसोसिएशन के सदर ने अपने खिताब में कहा कि कंस्ट्रक्टर टेंडर डालने से पहले दी गई शराइत को पढ़े बगैर दस्तखत न करें, किसी लॉयर को भी साथ रखें। साबिक सेनेटर निहाल हाशमी ने जोशीला खिताब किया। इनके बाद रजा अली आबदी ने अपने खिताब में तामीराती शोबे को दरपेश मुश्किलात पे रोशनी डाली। इसके बाद साबिक चेयरमैन कैप इंजीनियर अरशद दाद ने वेट्स एस्केलेशन और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स पर बात की और कहा कि बहुत काम हुआ है और अभी भी जारी है। देखें, असल में हमारी एक चीज़ का नहीं, हमारे इशू जो है ना मल्टीपल है। एजुकेशन के अलग हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलग है, आगे जॉब डिस्क्रिप्शन उनके अलग है, आगे प्रोजेक्ट से निकल अलग है। सबसे बड़ी जो हमारे साथ ज्यादती होती है कि हमें इवन प्ले ग्राउंड या फील्ड नहीं मिलता जिस पर हम खेल सकें। अभी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा कि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर अबाउट 60-70,000 कंस्ट्रक्टर्स इन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। वो ग्रेजुअली रिड्यूस होते होते दे हैव कम डाउन टू अराउंड 27,000 और उसमें द मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स आर दोज हु आर बिलो 40 करोड़ या 50 करोड़ रुपीज़। आप मुझे बताएं, हाउ कैन अ कंपनी प्रोग्रेस विदाउट दिस? हमें जब तक एक बड़ा सिंपल जुमला जो मैंने पहले भी स्पीचेस में कहा कि व्हेन कंस्ट्रक्शन मूव्स इकोनॉमी मूव्स, द कंट्री मूव्स, व्हेन द इकोनॉमी मूव्स एंड द कंट्री मूव्स। तो अमेरिका में एक सोचा है कि जी हम क्या करें, उन्हें क्या रोड्स बनानी शुरू कर दें, उन्हें क्या उन्हें क्या फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर, ये बनाया एंड देन यू विल सी देयर वाज अ चेंज। इसी तरह उन्हें बिल्डिंग्स बनाए, रेनोवेशंस करें। देखिए अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक नाम है सिर्फ कंस्ट्रक्शन, इसके साथ जो इंडस्ट्री अटैच्ड है, कम अज़ कम इसके साथ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, मिनिमम 40 इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री इसके साथ अटैच्ड है, जिनके उनका रिजक रोज़ा लगा है। जिस कंस्ट्रक्शन चलेगी तो इंडस्ट्री अदर वो भी कोलैप्स हो जाके रहेंगे। फिर एक बात और देखें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिस तरह हमने पहले अपनी स्पीच में कहा कि दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेबर एम्प्लॉइंग एजेंसी हम लोग हैं। It is around 38% of the total labor of Pakistan. Like after this agriculture is 42% and we are around 38%. So this is a huge thing. The government of Pakistan should take, मैं कहता हूँ special steps. हमारी मीटिंग हुई है, मैं बार अलग बातें करूँगा कि टाइम थोड़ा सारी चीज़ें मिनिस्टर फॉर ट्रेड के साथ and we are hopeful that we'll get good results for the contractors who want to go out. मैं प्रेसिडेंट हूँ कराची बार एसोसिएशन का। आज ये जो सेमिनार हुआ है इस पर जो इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो यहाँ पर तक जिन लोगों ने स्पीचेस की हैं और जो बात सामने आई है वो उसमें मैंने इनको बताया है कि एक तो इनको यूनिटी का मुजाहरा करना है, दूसरा ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह से हम एडवोकेट्स हैं, हमने अपना अगर कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, हमने अपना घर बनाना है तो हमें इंजीनियर की ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी इंजीनियर ने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई एग्रीमेंट करना है तो उनको एक बाकायदा एडवोकेट की ज़रूरत है, उनको लीगल असिस्टेंस चाहिए। इसी तरह से हमारे SECP के लॉ में इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी उसके लिए एक ना एक एडवोकेट रखना ज़रूरी होता है, जो नहीं रखा जाता। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगी, जहाँ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, वहाँ एक इंजीनियर का होना ज़रूरी है। PEC की जिम्मेदारी है अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, उसका फुकदान है। ये बहुत ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा तब तक हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बनेगा। ये इंडस्ट्री इतनी अहम इंडस्ट्री है, अगर इसको प्रॉपर देखभाल की जाए, प्रॉपर ये वर्किंग पे आ जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो क्राइसिस में है इस वक्त वो बेहतर हो सकती है। सलीम भाई, बात ये है सेमिनार जो यहाँ मुनक़िद किया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, अब उसमें यही कि हमारे जो कैब के मेंबर हैं, अब इस वक्त 3,000 मेंबर हमारे हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में मेंबर शादी हो रही है। हमने कराची में, सिंध में, पूरे सिंध में मेंबर शादी के लिए लोगों से रब्ता भी किया है और लोगों को उनकी मेंबरशिप कर भी रहे।
तो जैसे जैसे ये सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में जो सिंध से कॉन्ट्रैक्टर आए, कराची से आए, हैदराबाद से आए, बलूचिस्तान से आए, अपना इस्लामाबाद और पूरे पंजाब से लोग आए यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें फैलेंगी, ये एक जहती और मजबूत होगी इंशाल्लाह, इसमें लोग आएंगे। और जिस तरह के अभी हमारे चेयरमैन साहब अशफाक साहब ने बताया, तफसील बताई कि जो काम वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर से इंस्टॉलेशन के लिए जो उन्होंने अप्रूवल सिर्फ इस वक्त PM के टेबल पे है, वो अप्रूव होते ही इंशाल्लाह जल्द वो PND से हवाले कर दी जाएगी, ताकि लोगों को थोड़ी सी बहुत छूट मिल जाए और उनको एस्केलेशन मिले और उनके आंसू पूछ जाए। मैं समझता हूँ कि कैब के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जो जिस तरह कैब ने काम किया है, जो अभी आज मैंने पहली दफ़ा सुना, और उनके जो काम है ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर की वेलफेयर, कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट्स, एक्सकेलेशन और दीगर मामला, और पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलकर जो उन्होंने नए लॉ बाई लॉज बना रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारे मेंबर हैं कंस्ट्रक्टर्स, और हम कोशिश करते हैं कि अपने इस शहर के लोग भी हमारे साथ आएँ और ताउन करें। मसाइल हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं मसाइल, और उनको सलूशन हमें निकालना चाहिए, ना कि हम लोग छोटे छोटे कामों में लगे रहें। कि काम अलग चीज़ है और ये फलाही काम एक अलग चीज़ है। अब वाटर बोर्ड में देखा आपने, करप्शन हो रही थी, बहुत बड़ी हो रही थी, और हमने उसको रोका, हमने उस पर कार्रवाई करवाई, तवज्जो दिलवाई सेपरा की कि देखें ये यहाँ पर ये हो रहा है, प्री क्वालिफिकेशन का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूख हुए। अगर उन्होंने अब भी और मज़ीद कोई ऐसा तरीका निकाला, हम इंशाल्लाह रुकावट बनेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बल्कि हम इसके लिए मुतल्लिका जो इदारा है एंटी करप्शन और नैब, उसको इसकी डिटेल भेज रहे हैं, इसके फ़ंड की डिटेल भेज रहे हैं कि ये फ़ंड था, ये फ़ंड को इस तरह से अपने पसंद के लोगों को देना चाह रहे थे, और हम इंशाल्लाह उस पर रुकावट बनेंगे। ये टेंडर शफाफ होने चाहिए। हमारा मुतालबा है वाटर बोर्ड से भी कि शफाफ तरीन टेंडर का निज़ाम कायम किया जाए। ये पैरे शहरे सब बेवकूफ़ बनाने के लिए इनको ना किया जाए। ये शहर का पैसा है, शहर पे लगे। यहाँ पर लोग सिस्टम के तहत बहुत आगे बढ़ गए। जिस तरह मैंने कहा था कि हमें समझना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये पहचानी जाती है उस इंजीनियरिंग तबके से कि एक इंजीनियर या एक बिजनेसमैन अपनी स्किल लेकर, अपनी काबिलियत लेकर, अपनी मशीनरी लेकर, अपने आदमी टेक्निकल लेकर, अपनी फोर्स लेबर फोर्स लेकर वो मैदान में आता है, और ड्राइंग्स के मुताबिक जो उसको मुहैया की जाती हैं, ख़ास मेयार के मुताबिक वो एक बिल्डिंग या रोड बनाता है। वो सिर्फ अपनी सर्विस लेने आया है, अपनी सर्विस के चार्जेस लेता है। जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से आती है जिसकी वो एसेट बन रहा हो, मकान बन रहा हो, सड़क बन रही हो, स्कूल, हस्पताल। ये तवक्को करनी कि ठेकेदार उसको फाइनेंस करेगा, ये तवक्कुआत ही गलत है। ये सिर्फ वहाँ मुमकिन है जहाँ पे प्रोजेक्ट BOT पे या BOOT पे बन रहा है, जहाँ पे ठेकेदार अपनी इन्वेस्टमेंट लाता है, फिर 15, 20, 25 साल की उसको उस पर कंसेशन मिलती है कि वो अपना पैसा कमाए। चेयरमैन कैप इंजीनियर सैयद अशफाक हुसैन शाह ने सेमिनार के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया, और कंस्ट्रक्टर्स और इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत सी कार्रवाई मुकम्मल करवाई गई है और मुश्किलात का दौर जल्द खत्म हो जाएगा। इजलास के आखिर में मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। इस सेमिनार में दिलचस्पी लेने से हमारी हौसला अफजाई हुई है। इंशाल्लाह ऐसे मौजू पर 3 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा।